और यहां अमरीकी गुलामों की गुलामी को कबूल करेंगे। खातिर जमा रखे कि हमने आपकी हुकूमत को गिराया है और हम कभी भी आपको दोबारा हुकूमत में बैठने नहीं देंगे। हमें 11 महीनों से जिस मुश्किल का सामना है वो उसका मुशाहिदा, आप जरा बैठ जाए, उसका मुशाहिदा पूरी कौम कर रही है, पूरी दुनिया कर रही है। माशी बहरान, सियासी बहरान और उसके किरदार जिन्होंने ये सियासी बहरान पैदा किया वो भी सब जानते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से लोग हों, अब तो ये भी कहा जाता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी एस्टेब्लिशमेंट, मुख्तलिफ उन्वानात से हम हक बजानिब हैं जनाब स्पीकर, कि जब इस पार्लियामान में अदम एतमाद की तहरीक जमा हुई, आर्टिकल 5 का सहारा लिया गया, अमरीकी साजिश का बयानिया रचाया गया, पार्लियामेंट को तोड़ा गया, एडवाइस भेजी गई सदर मुमलिकत को, उन्होंने उस एडवाइस को दस्तखत किया, लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पार्लियामान को उसका हक वापस दिलाया। उसी दिन चाहिए आपको दोबारा हुकूमत में बैठने नहीं देंगे। तुम ब्रॉड शर्मन के ट्वीट अपने हक में इफादियत उससे तुम्हें नहीं मिल सकती। जो इसराइल के हक में ट्वीट करता है वो तुम्हारे हक में ट्वीट करता है। तुम्हें ज़ल्मे खलीलजाद की कोई ट्वीट फायदा नहीं दे सकती। जो इसराइल के हक में ट्वीट्स करता है उनके लिए लॉबिंग करता है और तुम्हारे लीडर के लिए भी लॉबिंग करता है। यहां इसराइली हम नवाओं की हुकूमत कभी नहीं आएगी। जो गलतियां हुई हैं वो भी अपनी सजा भुगत रहे हैं कि तुम्हारी हुकूमत को लाने में अपने किरदार के हवाले से उस पर भी माफी मांग रहे हैं। और जो 2-4 लोग आज भी आपकी तरफ कर रहे हैं, जो कभी कहते हैं जनाब स्पीकर पंजाब के अंदर अदम एतमाद आता है, कभी ये अदलिया कहती है बड़े एहतराम के साथ, और मैं चाहता हूं कि ये पार्लियामेंट
हम भी जद्दोजहद कर रहे थे, अदालत मनपसंद फैसले कर रही थी। अली वजीर यहाँ बैठा है, पार्लियामान का रुकन है, जेल भेजा गया। 1 नंबर पठान के लिए तो अदालत ने आईन ने दरवाजा उसका नहीं खटखटाया, लेकिन 2 नंबर पठानों के लिए आईन का दरवाजा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। हम इलेक्शन कमीशन के डोमेन में मुदाखलत नहीं करते, हम सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में मुदाखलत नहीं करते। इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना, सुप्रीम कोर्ट और अदलिया का काम है इंसाफ देना, मुदाखलत करना नहीं। अगर मुदाखलत उनके अल्फाज से, इस जैसे अल्फाज कौम सुनेगी जनाब स्पीकर। एक मर्तबा अगर पार्लियामान आर्मी चीफ को अपनी कमेटियों में तलब कर सकता है, तो आप अदलिया की जजेस को भी तलब कर सकते हैं। उनसे आप पूछ सकते हैं जनाब स्पीकर कि क्यों मुल्क को सियासी बहरान में पैदा किया। पहला किरदार साकिब निसार था और आज भी उसके पैरोकार उसकी पैरवी कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी फैलाई जा रही है, ये जो लाहौर में मीनार पाकिस्तान में इन्होंने अपनी तहरीक का आगाज किया, ये असल में इलेक्शन के इल्तिवा का जश्न था जो ये मना रहे थे। इनको भी पता है कि हमारे साथ आने वाले इलेक्शंस में क्या होगा। आप कहते हैं मुल्क की मईशत इन 11 माह में संभालो, 75 साल के 25,000 कर्जे को आप 4.25 साल में 50,000 अरब पर ले गए और मुझे कहते हैं कि 11 माह में, और मैं जमानत देता हूं कि हम आने वाले चंद माह में भी आपको अपनी कारकर्दगी बताएंगे। लेकिन नादान न बनो, जिसके पीछे तुम पैरवी कर रहे हो